इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल जो अब एक रंग लाकर दिखा रही है। दरअसल पुलिस ने 2003 में बाल मित्र केंद्र बनाया था, जहां पुलिसकर्मी पुलिस थाने में ड्यूटी के बाद टीचर बन जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर चौक और डस्टर लेकर पढ़ाते हैं। इस बाल मित्र केंद्र में स्लम एरिया के रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए, देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और उनका ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है ये बाल मित्र केंद्र। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी जाती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आता, बल्कि पुलिस की ड्यूटी करने के बाद पुलिस ही इनको पढ़ाती है, ताकि ये बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बचें। पुलिस जोन 4 के छतरीपुरा पुलिस थाने में ये बाल मित्र केंद्र संचालित हो रहा है। थाने में ही बच्चों को सामान्य ज्ञान, बेसिक अंग्रेजी, पर्यावरण जागरूकता, बैंकिंग, स्वच्छता और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की फीस भी पुलिस ही देती है। फिलहाल हवलदार संजय राठौर इस केंद्र पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बताते हैं कि बाल मित्र केंद्र की स्थापना 2003 में हुई। इस केंद्र से स्लम एरिया में रहने वाले करीब 3000 बच्चे ट्रेंड होकर निकले हैं, जो अपना करियर बनाकर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। बाल मित्र केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में हुई और छतरीपुरा पर वर्ष 2005 से अभी तक निरंतर नियमित 365 दिन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक संचालित हो रहा है। इसमें ऐसे उपेक्षित बच्चे जो अपराधों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे लाते हैं और मित्रवत माहौल में हमारे 6 सब्जेक्ट है: नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं हेल्थ, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश, राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक मूल्य। इन विषयों के साथ हम इन बच्चों को 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पुनः नए बच्चों का एडमिशन लेते हैं और इन बच्चों की निगरानी जब तक करते हैं तब तक ये किसी अच्छे कार्य से न जुड़ जाएं। बाल मित्र केंद्र में बच्चों के लिए चिल्ड्रन बैंक भी, जिसमें 1 रुपये से खाता खोला जाता है। इस बैंक से बच्चों को किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। बैंक का उद्देश्य बच्चों में बैंकिंग के काम की समझ पैदा करना और जागरूक करना है। केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास और करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था है। समय समय पर यहाँ शिक्षाविद और एजुकेशन काउंसलर भी बुलाए जाते हैं, जो बच्चों के सवालों के जवाब देकर उन्हें करियर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हैं। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर। और क्या गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पे? खेल खिलाते, पढ़ाई कराते। यहाँ से पढ़ के आप क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्या नाम है आपका? तुषार छोलेवंश। हाँ, खेल खिलवाते, कंप्यूटर चलवाते और नए क्या बनना चाहते हो यहाँ से पढ़ लिख करके? मैं संजय सर जैसा एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। केंद्र में कई अपराधियों और कैदियों के बच्चों को पढ़ाकर जिम्मेदार नागरिक बनाया गया है, जिससे वे अपने परिजन की तरह अपराध की दुनिया में ना जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी नौकरी या व्यवसाय कर जिंदगी जी सकें। कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर जैसे IT कंपनीज, बैंक आदि में काम कर रहे हैं। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए ये एक अच्छी पहल है। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का पेंट्रा से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मरवाही के दानी कुंडी हाथियों का दल पहुंच गया और हाथियों के पहुंचने से जो नुकसान यहां हो रहा है वो भी आपको बता दें। दरअसल हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसान भीमसेन पाव के घर को हाथियों ने तोड़ डाला और 1 साल में चौथी बार हाथियों का यह हमला है। एक तरह से वन विभाग के लोगों से अपील है कि जंगल की ओर न जाएं, उचित दूरी बनाकर हाथियों के दल से रखें। अब हाथी ही अगर घर पर हमला कर दे तो स्थानीय क्या करें, इसके बारे में वन विभाग ने नहीं बताया। 1 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है जब हाथी रिहायशी क्षेत्र में आकर किसानों की न सिर्फ फसल चौपट कर रहे हैं बल्कि
घर पर भी हमला कर दे रहे हैं। और ये पेंड्रा से जो तस्वीर आई है सामने, वो भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाथियों का अच्छा खासा पूरा दल यहाँ पर पहुँचा है, फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। और शिमला समेत पूरे हिमालय में लगातार बारिश हो रही है और शिमला से कृष्णानगर के इलाके में बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड और पत्थरों के गिरने का सिलसिला भी जारी है, जहां 3-4 मकान लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि स्टार्टर हाउस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 2 से 3 लोगों के इसमें दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और ये देखिए तस्वीरें किस तरह भर भरा कर पूरा का पूरा मकान नीचे आ गया। एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 3 मकान नीचे आ गिरे और तस्वीरें बेहद दर्दनाक और आवाजें जो आसपास भय के चलते लोगों की चीख निकली है वो भी काफी हृदय विदारक है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। रजनीकांत हिमालय की पहाड़ियों पर आध्यात्म की तलाश में हैं। इस दौरान रजनीकांत आध्यात्मिक गुरुओं का भी सानिध्य कर रहे हैं। रजनीकांत की हाल में ही रिलीज हुई फिल्म जेलर के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन से ब्रेक लिया है। जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई। रजनीकांत के करीबियों का यह कहना है कि वो 4 साल बाद हिमालय की यात्रा पर गए हैं, जहां वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं से अध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं। रजनीकांत की ये तस्वीर हिमालय पर भ्रमण के दौरान के सामने आई। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा समेत आला नेता होंगे शामिल। मथुरा में जर्जर मकान का गिरा छज्जा, मलबे में दबने से 5 लोगों की हुई मौत। बांके बिहारी मंदिर के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, मलबे की चपेट में आने से रबाड़ा नाइट पैराडाइज कैंप जमीदोज हरियाणा के 5 लोगों की हुई मौत। शिमला के कृष्णानगर में हुआ बड़ा भूस्खलन, 5 से ज्यादा मकान हुए जमीदोज। पिछले 48 घंटों में हिमालय के 55 लोगों की हिमालय में हुई मौत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आपदा पर बयान, कहा केंद्र की तरफ से की जा रही है हिमाचल की पूरी मदद, मिलकर आपदा से लड़ने की भी अपील की। झारखंड के कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, जगुआर के 2 जाबाज शहीद, जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे जवान। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ हुए अपराधी, दरोगा को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। नहीं रहे स्वच्छता के प्रहरी, बिंदेश्वर पाठक, दिल्ली के एम्स में हुआ निधन, कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती। इंदौर में तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम से हमला, दरगाह चौराहा पर बाइक सवार 3 युवकों ने फेंके पेट्रोल बम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नरसिंहपुर में कबाड़ में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश में जेएस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश ध्रुवे की सड़क हादसे में मौत। बैतूल में बेकाबू बोलेरो की टक्कर के बाद मौके पर कई जान, लोकगीत गायक भी थे मुकेश।